मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के बाद आप 10% वोट बढ़ा देते हैं, 5% वोट बढ़ा देते हैं, ये क्यों करते हैं? सवाल खड़े होंगे कि वोट अगर 100 वोट पड़े हैं तो 100 ही काउंट होंगे ना। अब तो इनवैलिड वोट का सवाल ही नहीं है। तो 100 वोट पड़े और 105 कैसे काउंट हो गए? कि जब जितने वोट पोल हुए उतने ही काउंट होने चाहिए। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। भाई 10 लोगों ने वोट डाला, काउंट तो 10 ही होगा ना, या 12 हो जाएगा? अगर 12 होता है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? साथ ही साथ हम सीसीटीवी कैमरे अगर मांग रहे हैं तो क्या गड़बड़ है उसमें? अगर कुछ गलती नहीं है तो दिमाग करिए सीसीटीवी कैमरा, कितने लोग गए कितने लोग नहीं गए, आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। संस्था क्या कर रही है? इतनी बड़ी बात उठने के बाद आज संस्था स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में कर रही है, जिससे 5 करोड़ लोगों के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। यह असलियत है चुनाव आयोग की। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्कार दोस्तों, देखिए एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप तानाशाही के लिए देश को आमंत्रित करते हैं। बात तो सही है। ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है, और इसको हम सबको समझना चाहिए। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले कई सालों के बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। सही पकड़े हैं। और क्यों बन गया है? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, भारत के इतिहास का सबसे सांप्रदायिक चुनाव था, जिसमें जिस तरीके से मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री के स्तर पर की गई, और उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुपचाप रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, अभी और सुनिए। जबकि अगर कायदे का चुनाव आयोग होता तो जो लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रहे थे 6 साल तक के लिए उनका वोटिंग राइट सीज हो सकता था। उसके अलावा चुनाव के दौरान 10 दिन के बाद आप फाइनल लिस्ट दे रहे हैं कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के बाद आप 10% वोट बढ़ा देते हैं, 5% वोट बढ़ा देते हैं, ये गड़बड़ है बाबा। ये क्यों करते हैं? सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के बीच में, लोकसभा से दूसरी लोकसभा के बीच में अगर आप देखेंगे तो 32 लाख वोट बढ़ते हैं, लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं 6 महीने के अंदर? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुप रहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि भाई आप जो वोटर्स है उसकी लिस्ट दीजिए, जो सीसीटीवी कैमरा उसका डिजिटल फुटेज दीजिए, आप मना कर देते हैं। किस बात का डर है आपको? और अगर विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा, अगर सवाल खड़ा करता है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप नहीं जवाब देते, इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। बात तो सही है। और समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तालियां। आप दोनों से अगर जजेस कोई सवाल पूछना चाहते हैं छोटा छोटा, जिसके बाद मैं रिबटल राउंड के लिए अमीन साहब से मेरा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के बाद एडीआर की एक रिपोर्ट आई और वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के आधार पर थी, जिसमें कहा गया कि 535 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पोल एंड वोट काउंट में फर्क था। तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया कि वोट अगर 100 वोट पड़े हैं तो 100 ही काउंट होंगे ना। सही पकड़े हैं। अब तो इनवैलिड वोट का सवाल ही नहीं है। तो 100 वोट पड़े और 105 कैसे काउंट हो गए? तो ये इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? आपको ये पता होगा और देश और जनता जानती है, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो कैंडिडेट भी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, कि उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होता है, हर पोलिंग स्टेशन पे। प्रिसाइडिंग अफसर सुबह से लेकर शाम तक जो भी काउंट करता है वहाँ पर फॉर्म नंबर 17 होता है, जो इमीडिएटली साइन किया जाता है, और प्रेजेंस में सारे जो हमारे काउंटिंग एजेंट होते हैं पार्टीज के वो साइन करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर साइन करता है, फाइनली इनको दे दिया जाता है हर एक को एक। अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। जो एडीआर की रिपोर्ट है जी, उसका तो कोई काउंटर किया ही नहीं चुनाव आयोग ने। नहीं तो क्या जवाब देगा जब हम ऑलरेडी तो आपकी वेबसाइट पे है वो आंकड़े। इसके लिए बड़े बड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, वोट पोल एंड वोट काउंट। जवाब गई, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, लेकिन जब हम फॉर्म नंबर 17 दे रहे हैं कि इतने वोटर थे, इन वोटरों ने इतने ने डाला, मेल ने डाला, एक फीमेल ने डाला, इतने वोट हुए और इतने ब्लैंक रह गए, नहीं डाला वोट। जब सब कुछ दिया जा रहा है
तो फिर फायदा क्या है कि अलग से ये गड़बड़े बाबा। डाटा हमारा जाता है इलेक्शन कमीशन में, वो टाइमली बाद में रिलीज होता है। एक रिबटल आप दे लीजिए, फिर बाकी दो जो टीम लीडर्स हैं वो। देखिए, मुझे तो ये उम्मीद थी कि शायद ये जवाब आएगा कि जब जितने वोट पोल हुए उतने ही काउंट होने चाहिए। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। शाबाश भाई, 10 लोगों ने वोट डाला, काउंट तो 10 ही होगा ना, या 12 हो जाएगा? अगर 12 होता है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसका जवाब अगर हमारे साथी देते तो बहुत अच्छा रहता। क्यों ऐसा हो रहा? दूसरी बात, पहले फेज के पोलिंग के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, अब ये फाइनल लिस्ट आ गई, इसमें 6% की वृद्धि हो गई। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। जब टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने कवर किया था, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जबकि बैलेट पेपर होता था, शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करते थे। वो एक प्रोविजनल फिगर बताते 55% हुआ, और फिर वो कहते थे कल सुबह 10 बजे तक हम आपको फाइनल फिगर दे देंगे। और वो फाइनल फिगर देखते थे, उसमें 1 या 2% की वृद्धि होती, तो कभी कभी नहीं भी होती थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब तो 1% की वृद्धि, 6% 10 दिन के बाद। दूसरी बात भी महत्वपूर्ण बात, भी सवाल ये कि जब महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख वोट आपके 5 साल में बढ़ते हैं, तो 6 महीने के अंदर 40 लाख कैसे बढ़ गए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब इसका जवाब, कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बात क्यों नहीं दिया गया भाई? सच्चाई इसी बात को लेकर यह है कि इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सरकार का पिट्ठू हो गया है। 9 राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन से पूछती हैं कि मुझे अपना पक्ष रखना है, आपसे बात करनी है, और इलेक्शन कमीशन के पास उसका पक्ष रखने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए वक्त नहीं होता। इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? साथ ही साथ हम सीसीटीवी कैमरे अगर मांग रहे हैं तो क्या गड़बड़ है उसमें? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर कुछ गलती नहीं है तो दिवाज करिए सीसीटीवी कैमरा, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं गए। आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और अगले जो टीम लीडर्स हैं वो आ जाए। सुप्रिया जी आप आ जाइए। शहजाद पूनावाला जी, आपका 60 सेकंड का रिबटल राउंड, शहजाद पूनावाला आपका शुरू होता है अब। तो चलिए शुरू करते हैं। जो साइड निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है, उसके निष्पक्षता के पैमाने देखो। एक वो है जो पत्रकार रहे हैं, फिर प्रवक्ता बने, फिर से पत्रकार बन गए, और एक वो है जो पत्रकार रही हैं और अगले दिन प्रवक्ता बन गई। ये क्या बात करते हैं यार? निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। अब उन्होंने कहा कि 32 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, एक गलत तथ्य है। आप निष्पक्ष है तो जानकारी सही दीजिए। 1 करोड़ 20 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, और 45 लाख जो वोट बढ़े थे विधानसभा और लोकसभा के बीच में। ये नहीं बताते हैं कि 2009 हो 2004 हो, 4.5% जो वोट बढ़ा है वो उस समय पर भी बढ़ा था, पर तब तो सुहाना संगीत था और आज सब कुछ खराब है। ये वे नहीं बताते हैं कि तेलंगाना में प्रोविजनल फिगर ऑफ वोटिंग थी 58%, ये चुप है, और वो 63%, और बढ़ते बढ़ते बन गई थी वो 71%, और वहां पर तेलंगाना में इनकी जीत हुई तो कोई सवाल खड़े नहीं करते हैं। ये इनकी निष्पक्षता का हाल है। और आखिरी में मैं कहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दो। आशुतोष जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोकतंत्र के साथ होते हैं वो सवाल बंद नहीं करते। आशुतोष जी का 7 जनवरी 2024 का ट्वीट है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये धंधा बंद होना चाहिए। आज खुद आशुतोष जी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। सुप्रिया जी आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इस फिक्स्ड मैच पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की बेसिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। कमलेश जी ने सवाल पूछा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं 4 तथ्य आप लोगों के लिए और जजेस के लिए रख देती हूं। 2019 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 31 लाख वोट बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 के 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े। यही नहीं, महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये मेरे नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। एक सच ये है कि महाराष्ट्र में 58% वोटिंग पहले बताई गई, वो बढ़ के 66% हुई। अगर 5 बजे के बाद लाइन में खड़े होकर लोग वोट दे रहे हैं और उनका वोट बढ़ रहा है तो 10 घंटे अतिरिक्त 12,000 बूथों पर वोटिंग होनी चाहिए थी। बात तो सही है, जो कि नहीं दिखी। 10 घंटे अतिरिक्त चलती, वो नहीं दिखी। असलियत यह है कि 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे। 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे 2019 में, वो बढ़कर 9 करोड़ 70 हो गए, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं। ये चुप है। जजेस आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है हाँ। कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है।
टीएन शेषन साहब तो अंपायरिंग के बाद बैटिंग भी करने आ गए थे। तो ऐसा इतिहास रहा है। और सवाल, सुप्रिया जी ने सही कहा कि सवाल उठाना जिस दिन नाजायज हो जाएगा किसी के भी, किसी से भी, वो उस दिन लोकतंत्र नहीं बचेगा। सवाल तो उठाना ही चाहिए। पर अगर अंपायर पे लगातार शक हो और बार बार शक हो और 10-12 साल से शक हो, तो मैं तो ना खेलूं फिर। मैं ना खेलूं फिर मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? जब समझ गए मैं। हाँ, ऐसा क्या है कि विपक्ष इकट्ठा होकर इनकार क्यों नहीं कर देता कि जब आपको भरोसा ही नहीं है। और आपने ये शब्दों में कहा है, कई बार कहा है, बार बार कहा है कि हमें अंपायर पे भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे मैच में पार्टिसिपेट करना अंपायर को लेजिटिमाइज करना होता है। ये क्या बात करता है यार? इसके बाद आगे सवाल आएंगे आपके लिए, आप चिंता मत फिक्स कीजिए। मैच, सुप्रिया जी, आपका बिल्कुल कहना सच है। फिक्स मैच है और अंपायर भी फिक्स किए गए हैं। लॉ बनाकर सीजीआई को निकाला गया है। एक बात याद रखिएगा, सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव सीजीआई करता है, पीएम करते हैं और एलओपी करते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव सीजीआई को बाहर निकाल दिया गया। ये गड़बड़ है बाबा। बिल्कुल सही है, फिक्स मैच है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है लोगों की बात उठाना। 38% या 35% जो भी इनका वोट शेयर है, वो इनका वोट शेयर है। 62-65% जनता इनके खिलाफ है, इनके मत से वो अग्री नहीं करती है। और उनकी आवाज उठाना, उनके चीजों को मैदान में उठाना, चुनाव लड़ना हमारा कर्तव्य है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हम संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो इस विश्वास से उठाएंगे कि संस्थाएं स्वतः उसका संज्ञान लेके करेक्शन करेंगी। और संस्था क्या कर रही है? इतनी बड़ी बात उठने के बाद आज संस्था स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में कर रही है, जिससे 5 करोड़ लोगों के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। यह असलियत है चुनाव आयोग की। बात तो सही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।